हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स बार के एक और पॉडकास्ट में। अब T20 वर्ल्ड कप हो चुका है, काफी एक्साइटिंग भरे दिन रहे। अब कारवा बड़ा है आगे, न्यूजीलैंड आ रही है इंडिया, 3 T20 मैचेस और उसका 2 टेस्ट मैच। तो काफी बदला बदला चल रहा है। स्टार स्पोर्ट्स में काफी काफी बदले की आग पैदा करी होगी शायद इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर। नई मैनेजमेंट, रोहित शर्मा नए कप्तान, केएल राहुल नए वाइस कप्तान, उसके बाद राहुल द्रविड़ और सपोर्टिंग स्टाफ उनका। तो एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। आदित्य और प्रशांत मेरे साथ। तो आदित्य, न्यूजीलैंड टूर ऑफ इंडिया, पहला हाँ, T20 कल मुझे जयपुर लगता के है स्टेडियम में। मैचेस तो टक्कर के होंगे। विलियमसन है नहीं न्यूजीलैंड की टीम में इस बार, तो टक्कर के मैच देखने को मिलने चाहिए जितने भी T20 हैं अभी। अरे विलियमसन यार, सिर्फ T20 में नहीं है या टेस्ट मैचेस में भी नहीं है? नहीं T20 में नहीं, टेस्ट मैचेस में है। T20 में नहीं है बस, ठीक है। रेस्ट हाँ, लिया तो उन्होंने। आधी आधी शक्ति से ही उतर रही है न्यूजीलैंड फिर एक तरह से। तो अच्छा यार, मतलब इंडिया भी तो हार्दिक पांड्या के बगैर उतर रही है आदि शक्तियों से। अरे यार, मतलब वो कहा तो विलियमसन भाई, मतलब दिव, दिव्यास्त्र क्या है, है? दिव्यास्त्र इंडिया का तो। तो ये जो पांड्या। इंडिया जो इंडिया को लग गया, जो इंडिया को लग गया। हाँ, वो उल्टा उल्टा इंडिया की तरफ ही मुड़ गया, वो इस तरह सा हो गया। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन हाँ, देखने तो वाली बात मैं होगी। राहुल द्रविड़ की एज अ कोच उनका पहला असाइनमेंट है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। बिल्कुल न्यूजीलैंड एक अच्छी टीम, खैर विलियमसन नहीं है बट बाकी की टीम, उनकी फील्डिंग बहुत जबरदस्त है, बॉलर्स बहुत जबरदस्त हैं न्यूजीलैंड के। बिल्कुल एंड बैटिंग में तो उनमें पता नहीं चलता, कोई कोई भी प्लेयर चल सकता है। मतलब जैसे अपना गप्टिल है ही, नीशम, तो हार्ड हिटिंग हिटर है उनके पास सारे। बिल्कुल। तो देखने लायक मैच होगा मुझे लगता है। बैटिंग पिच है जयपुर की, और शाम के टाइम का मैच है, वही 7 बजे के अराउंड। हाँ, तो 7 बजे शुरू होगा। हाँ, तो अच्छा मैच देखने को मिल सकता है कल। एंड इंडियन टीम में भी काफी बिल्कुल चेंजेस किए हैं, जैसे बुमराह बुमराह को रेस्ट दिया गया है सीरीज में। तो मुझे लगता है आवेश खान को चांस देना चाहिए कल के मैच में। जो यंग बॉलर्स हैं उनको बिल्कुल। चांस देना चाहिए। अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने आईपीएल के अंदर। तो जी, देखते हैं कल कल क्या होता है फिर। बिल्कुल। तो न्यूजीलैंड जैसे रनर अप रही है T20 वर्ल्ड कप की अभी 2 दिन पहले ही, तो एक अच्छी कांटे की टक्कर देखने की उम्मीद है। प्रशांत? यार बिल्कुल, देखते हैं। यहाँ तो मतलब इंडियन कंडीशंस में तो मतलब जीतना चाहिए इंडिया को। बाकी विलियमसन नहीं है। यार, देख, कंडीशंस T20 कंडीशंस पे नहीं चलता भाई, ऐसे तो फिर इंडिया को हाँ वो यूएई में बात भी है। होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल। फाइनल इंडिया पाकिस्तान का होना चाहिए था या अफगानिस्तान का होना चाहिए था। कंडीशंस। बिल्कुल। हाँ, T20 में तो और भी कम मैटर करती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। T20 तो लेकिन वो खेल है कि जो अपने आप को जितना जल्दी अडाप्ट कर सके उस पर चलता है T20, बिल्कुल कहीं पे भी, किसी भी हाँ, मौसम में, किसी भी पिच पे। जैसे जैसे टेस्ट में तो फिर भी अब मतलब बहुत ज्यादा टेस्ट में कंडीशंस सेशन ना, बाय मतलब सेशन, बहुत ज्यादा लोड हाँ, होता है। हाँ। वही देखो ना, अब टेस्ट में जैसे सेशन बाय सेशन चेंज हो जाता है, तो बिल्कुल। T20 का एक मैच टेस्ट मैच का एक सेशन के बराबर है। हाँ, जो उस सेशन हाँ, को अच्छा खेल गया वो दिन उसका। तो वो बिल्कुल। वाली बात कमबैक का बहुत ही कम टाइम होता है। T20 T20 में हाँ तो नहीं है। T20 में हाँ, comeback। T20 एक ओवर में ही गेम चेंज हो जाता है। एक खराब ओवर गया, बिल्कुल आपका मैच T20 में बदल देखो। जाएगा। हाँ, T20 में कभी तुम ऐसे नहीं देखोगे कि 5 के 5 बॉलर जो है 2-2 3-3 विकेट ले गए, बिल्कुल। या शुरू के 4 बैट्समैन ने 70-70 रन बना दिए। सिर्फ 1-2 प्लेयर का गेम होता है और वही मैच चेंज कर देते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो अब जैसा देखते हैं कि ओपनिंग करने को जहां तक है, जो हमारे अब लेटेस्ट कैप्टन है, नया अध्याय शुरू हो रहा है। जैसे राहुल, बिल्कुल केएल राहुल वाइस कैप्टन, एडी के मोस्ट फेवरेट प्लेयर, और बिल्कुल। कैप्टन रोहित शर्मा की भी न्यू इनिंग्स। अब उन्होंने 4-5 आईपीएल जिताए हैं, शायद 5 आईपीएल जिताए हैं। तो अब काफी फैंस एक बैकअप कर रहे थे कि काफी हाँ, समय से कि रोहित शर्मा को मौका मिलना चाहिए एज ए कैप्टन। तो बिल्कुल अब उनको मौका मिल रहा है। बाकी देखते बिल्कुल। हैं, ऋतुराज भी टीम में है, स्क्वाड में है। देखते हैं टीम में आते हैं नहीं आते। हाँ हाँ, हाँ, वेंकटेश अय्यर टीम में आते हैं नहीं आते, क्योंकि देखने वाली अब बात होगी। ऋतुराज के साथ प्रॉब्लम ये है कि ओपनिंग मेरे को नहीं लगता कि केएल राहुल और रोहित शर्मा छोड़ेंगे। ठीक है, तो फिर ऋतुराज गायकवाड़ फिर मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि श्रीलंका के अगेंस्ट जो इंडिया का टूर गया था, श्रीलंका इंडिया की टीम जो गई थी, वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ को मिडिल ऑर्डर पे मौका मिला था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अगर प्रशांत मुझे करेक्ट करेंगे, शायद शायद ऋतुराज गायकवाड़ उस स्क्वाड में मिडिल ऑर्डर में खेले तो नहीं बिल्कुल। इम्पैक्ट डाल ओपनिंग पाए में शायद। पृथ्वी शॉ और पाटिकल आते थे। ओपनिंग में बिल्कुल। पाटिकल और पृथ्वी और शॉ धवन आते धवन थे। थे। धवन थे। हाँ, धवन भी थे। हाँ, तो वो हाँ, मुझे नहीं धवन और लगता पृथ्वी कि, शॉ आते थे। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि अगर केएल राहुल फिर कुर्बानी देंगे और मिडिल ऑर्डर
जैसे कि इंडिया का अभी बिल्कुल क्योंकि नया है, जो आप कह सकते हैं वेंकटेश अय्यर, मुझे लगता है कि वो प्लेइंग 11 में जगह बनाएंगे। श्रेयस अय्यर है, वो बिल्कुल एक एक्सपीरियंस प्लेयर है T20 में अगर आप कहें तो। फिर ऋषभ पंत है और ईशान किशन है, कीपर के तौर पे केएस भरत को भी लिया गया है स्क्वाड में, बट मुझे नहीं लगता शायद वो प्लेइंग 11 में जगह बना पाएंगे। लेकिन कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, जैसे मैथ्यू हाँ। वेड भी आपने देखा ओपन करते हैं अपने बिग बैश लीग में, मिचेल बिल्कुल। मार्श भी ऊपर ही खेलते हैं, तो स्टोइनिस भी कई बारी बिग बैश में ऊपर ही खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं अब वेंकटेश अय्यर हैं, ईशान किशन है, ऐसे तो 5 ओपनर इंडिया टीम ने चुन रखे हैं, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इनको अपने रोल सेटअप करने पड़ेंगे। राहुल द्रविड़ को ऐसा करना पड़ेगा हाँ। कि 3, 4, 6 भी पोजीशन करनी पड़ेगी ताकि वेंकटेश अय्यर को भी घुसाया जा सके, बिल्कुल। और ऋतुराज को भी इतनी अच्छी हाँ, मुझे जो पर्सनली लगता है, मुझे लगता है राहुल को और रोहित शर्मा को ओपनिंग नहीं करना चाहिए अभी जो न्यूजीलैंड से सीरीज शुरू होने जा रही है। ईशान किशन या फिर ऋतुराज गायकवाड़, इन दोनों को शायद ओपनिंग करानी चाहिए इसी वाले मैच में। एंड देन थर्ड डाउन जैसे रोहित शर्मा आ गए, फोर्थ डाउन राहुल आ गए, तो एक होता है कि यंगस्टर है ना जो अभी फर्स्ट 4 स्लॉट्स जो खेलेंगे इंडिया के यंगस्टर खेलें तो ज्यादा अच्छा है। उनको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भाई 4 डाउन भी रोहित शर्मा है या फिर 5th डाउन राहुल है, तो वो अच्छी हिटिंग कर सकते हैं पहले आके। क्योंकि अब अगला बड़ा नेक्स्ट टूर्नामेंट जो है 10 महीने दूर है, तो ऑब्वियसली एक अभी से सेटअप बनाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जो है, और वो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। हाँ, तो बाउंसी पिचेस होंगी, फास्ट पिचेस। क्योंकि जिमी नीशम ने ट्वीट करा था कि 330 ऑड डेज रह गए हैं बस। हाँ, तो एक ओपनर तो ऐसा होना चाहिए जो 200 की स्ट्राइक रेट से खेले इंडिया का, ताकि जो जैसे सहवाग थे वो वैसा खेलते थे, आते ही वो 6 से भी शुरू करते थे, काफी सारे मैचेस उन्होंने 6 से शुरू किए। तो जो दूसरी टीम है वो प्लानिंग ओपनिंग की करती रह जाती है कि सहवाग को ऐसे आउट करना है, या फिर अब आगे अगर इंडिया उस तरफ से इवॉल्व करती है किसी ओपनर को, तो फिर आगे भी जो बॉलर्स हैं उसी पे ध्यान देंगे ना कि ओपनिंग को तोड़ना है। देन जो मिडिल ऑर्डर होता है वो भी स्ट्रांग होता है फिर उसके बाद, तो ओपनिंग अच्छी होना बहुत जरूरी है, बिना प्रेशर की ओपनिंग होना बहुत जरूरी है। एक फेयरलेस अप्रोच चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मैंने अभी वेंकटेश अय्यर का एक स्टेटमेंट पढ़ा कि ही वांट्स कि वो बेन स्टोक्स की तरह टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताएं। तो क्योंकि एक अच्छे ऑलराउंडर हैं वो, उन्होंने अपने कुछ ग्लिम्स दिखाए थे T20 आईपीएल में, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो एक हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर को कंपटीशन दें, ताकि एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे टीम में, तो एक हर प्लेयर पे ना फिर अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर रहता है कि मुझे अपनी टीम में जो है जगह बनाए रखनी है, तो मुझे अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। क्योंकि मिचेल मार्श और मार्कस स्टोइनिस के पीछे कैमरून ग्रीन भी लगे हुए थे ऑस्ट्रेलिया में। तो अब ये देखने वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया ने अब ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप जीता है और फिर अब एशेज है, तो उनके लिए जो है काफी एक स्वीट हेडेक जिसको कहते हैं ना, कि किसको एज ऑलराउंडर कंसीडर करेंगे। तो वो बात, प्रशांत तुम कुछ कहना चाह रहे हो? और हाँ, ज्यादा से ज्यादा बॉलिंग ऑप्शन भी हो जाते हैं उससे, जैसे अभी आप ऑस्ट्रेलिया को ले लो, मिचेल मार्श बॉल कर सकते हैं, स्टोइनिस बॉल कर सकते हैं, मैक्सवेल बॉल कर सकते हैं, ये एडेड ऑप्शन है, ये एडेड ऑप्शंस है। तो T20 में इंडिया के पास जो अभी करंट टीम थी सिर्फ 5 ऑप्शन, तो वो बेयर ही नहीं कर सकते कि किसी का भी एक ऑड बैड डे हो, तो बेयर ही नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। तो मैं तो चाहता हूँ कि हार्दिक पांड्या भी अपनी पूरी अच्छी फिटनेस में आए, अच्छी फॉर्म में आ जाए, वेंकटेश अय्यर भी अच्छी फॉर्म में है, और दोनों ऑलराउंडर खेलें तो मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल। मैं अभी न्यूजीलैंड का स्क्वाड देख रहा था क्रिक बज़ में, अगर आप देखोगे ना, सिर्फ बैट्समैन में सिर्फ एक मार्टिन गप्टिल का नाम है, बाकी सारे ऑलराउंडर। बिल्कुल। तो उनके पास जो है ऐसे प्लेयर्स हैं, और आप देखोगे कि ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड हर किसी से बॉलिंग करवा दे रही है। उनके वही 5-6 ऑप्शंस है, जिसमें 2 उनके स्पिनर है, और बाकी फिर जिमी नीशम को भी उन्होंने इतने मौके नहीं दिए बॉलिंग में। एडम मिलने, टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट उनके पास बॉलर, और ऑप्शन एक आध ओवर डालते हैं, वो एक आध ओवर डालते हैं, ऑप्शन इतने ज्यादा है उनके पास, फिलिप्स दिलवा लेते हैं। ऑप्शन इतने ज्यादा है कि 20 ओवर कम पड़ जाते हैं कि किस को दे। इतने बॉलर्स हैं उनकी टीम में, ऑलराउंडर इतने भरे पड़े हैं। बिल्कुल। एक स्टेटमेंट मैंने अभी केएल राहुल का भी पढ़ा है क्रिक बज़ में। मुझे उनके स्टेटमेंट से ऐसा लगा कि टीम इंडिया जो है कोहली की कप्तानी, विराट कोहली की कप्तानी में जो है शायद कुछ इश्यूज थे, क्योंकि केएल राहुल विराट कोहली के काफी एडमायर रहे हैं, बट उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा की कामनेस ड्रेसिंग रूम में जो है एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी, और राहुल द्रविड़ जो है एक अच्छे टीम पर्सन थे, तो जिसकी जरूरत हमारी टीम को है। तो ये स्टेटमेंट ना मुझे बहुत लगा कि शायद कोहली और शास्त्री की जो जुगलबंदी थी उसमें टीम गेम
मतलब टीम को जो है अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस से ऊपर रखना और कामनेस, ये शायद जो है केएल राहुल बिटवीन द लाइन से कह गए कि ये मिस था शास्त्री और कोहली की जो है मैनेजमेंट एज अ जुगलबंदी जो थी, जो कि आदित्य कई बार इस चीज को हाईलाइट कर चुके हैं हमारी पर्सनल टॉक्स में, और जो हम बात करते हैं एक दूसरे के साथ हम सब। तो एक वो चीज कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी, तभी ये एक ड्रेसिंग रूम में जो एमएसडी को भेजने का जो डिसीजन था, वो उस देख को लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जैसे कि उन्होंने डिसाइड भी किया वर्ल्ड कप से ठीक पहले कि मैं इसके बाद कैप्टेंसी छोड़ दूंगा कोहली ने, तो कहीं ना कहीं दिख तो रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि वो एक चीज है ना, ऑब्वियसली कामनेस बहुत जरूरी है। एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा हो सकता है कि ओवर पार विराट कोहली और शास्त्री थोड़ा कंट्रोलिंग वे में, तो वो सब चीजें हैं जो मैंने अभी उनका स्टेटमेंट पढ़ा तो मुझे लगा कि ये थोड़ा पॉसिबल है, एक सिग्नल दे गए हैं शायद, क्योंकि केएल राहुल की तरफ से स्टेटमेंट आया जो कि विराट कोहली के अंडर आरसीबी में भी खेल चुके हैं और उसके बाद काफी समय से वो टीम इंडिया के साथ हैं, चाहे तीनों फॉर्मेट की आप बात करो। टीम इंडिया की स्क्वाड की अगर बात करें तो रोहित शर्मा, केएल राहुल, उसके बाद केएस भरत, 3 विकेट कीपर है, केएस भरत, ऋषभ पंत और उसके बाद आपके ईशान किशन, फिर ऋतुराज गायकवाड़ है, वेंकटेश अय्यर है, श्रेयस अय्यर है, यजुवेंद्र चाहल की वापसी हुई है, भुवनेश्वर कुमार है, मोहम्मद सिराज है स्क्वाड में, आवेश खान है। तो काफी नए चेहरे, काफी प्लेयर्स को जो है रेस्ट दिया गया है या फिर शायद उनकी छुट्टी हो गई, कुछ क्लैरिफिकेशन जैसे प्रशांत ने पहले भी बोला था नहीं आया। तो यार ये सीरीज जो जयपुर में स्टार्ट होगी कल शाम 7 बजे मैच है जयपुर का, ग्राउंड हाई स्कोरिंग, तो हमें उम्मीद है कि टॉस जीतने वाली टीम पहले 180-200 बनाए और उसके बाद फिर उस टोटल को चेस भी आराम से किया जाए। देखो नॉर्थ इंडिया में देखो ठंड भी है, ड्यू भी है फैक्टर भी है, और वो फर्स्ट इनिंग से ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट इनिंग से रहेगा 6-6:30 बजे से ही, हाँ वो 6-6:30 बजे से ही जो है ओस गिरने लगेगी। और न्यूजीलैंड जो है अपने ऑब्वियसली उनके जो 2 महारथी स्पिनर हैं जिन्होंने इंडिया को बहुत परेशान करा है, ईस्ट सोडी और मिचेल इंडिया के खिलाफ ज्यादा महारथी हो जाते हो। हाँ बिल्कुल, टीम के खिलाफ ज्यादा नहीं होते हो। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने जो है धो दिया। हाँ तो वही चीज। आदित्य फिर क्या है तुम्हारा? सोडी और सैंडनर तो इंडिया के साथ तो अलग ही लेवल हो जाता है उनका, बहुत ही अलग। मतलब ऐसा परफॉर्म वो कहीं भी नहीं करते जो इंडिया के साथ वो कर देते हैं, और इंडियन बैट्समैन भी उनके आगे हथियार डाल देते हैं। बिल्कुल हमने प्रीवियस उसमें पॉडकास्ट में भी बोला था कि जो स्पिनिंग अटैक है इनका, इंडिया पता नहीं क्यों फंसता है। हाँ तो कल मुझे लगता है श्रेयस अय्यर को भी चांस देना चाहिए इंडिया को, फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन के आसपास तो मेरे को लगता है, वो तो मैं पहले भी कह रहा था कि इंजरी का इश्यू आ गया, नहीं तो वो तो प्लेइंग मतलब 15 में नहीं, प्लेइंग 11 में तो फॉर शॉर्ट थे कि वो रहते T20 स्क्वाड में भी। तो कल के लिए तो मैं इंडिया को ही पिक करूंगा, उम्मीद करूंगा कि हम अपने होम ग्राउंड में जीते इंडिया कल का मैच। तो क्या वर्ल्ड कप की वो तो नहीं हो सकती भरपाई जो है, बट हाँ वो बदलाव अभी से शुरू करना पड़ेगा। लग सकता है लग सकता है बस। जो एक टीम बिल्डिंग का है और एक इंट्रोस्पेक्शन होता है, अभी से करना पड़ेगा। तो कल का मैच जीत के शुरुआत करें, अगले 10 महीने के बाद वर्ल्ड कप भी है T20, तो इसलिए तो कल की पिक तो इंडिया ही रहेगी। एंड प्लेयर्स टू वॉच आउट मेरे रहेंगे इंडिया की तरफ से श्रेयस अय्यर, मुझे उम्मीद अब खेलेंगे, बढ़िया खेलेंगे कल। और न्यूजीलैंड की तरफ से जिमी नीशम। ओके, जिमी नीशम। प्रशांत? यार मैं टीम तो इंडिया को पिक करूंगा, लेकिन बिल्कुल इसमें ड्यू बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर होगा, लेकिन देखते हैं। बाकी वो दोनों टीम के लिए होगा थोड़ा सा, हाँ दोनों टीम के लिए होगा, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जैसे आप बोल रहे हो बहुत ज्यादा ही, यहाँ तो मतलब दुबई से ज्यादा ही ठंड। हाँ वो तो 5:30-6 बजे से शुरू हो जाती है, 5:30-6 बजे से शुरू हो जाती है ड्यू, मतलब हाँ। लेकिन वो और जैसे जैसे राहत बढ़ती है और हैवी हो जाती, तो लेकिन फिर भी इंडिया को ही पिक करूंगा। और मेरे पिक होंगे कल के केएल राहुल और कमाल लाजवाब राहुल। कमाल तो क्योंकि भले ही वो मतलब वर्ल्ड T20 में ना चले हूँ, लेकिन बायलैटरल सीरीज आ गई है तो तो सब अपना बल्ला एकदम आएंगे कि अब बल्ला चलाएंगे। उनका पहला मैच ऐसे वाइस कैप्टन। सब वैसे भी इंडिया में तो बॉलरों की आपको पता ही है, कोई रिस्पेक्ट तो ग्राउंड छोटे प्लस फ्लैट विकेट। तो द्रविड़ राजस्थान के भी कोच रहे हैं, तो काफी उनको नॉलेज होगी जयपुर के ग्राउंड। खैर नॉलेज तो उनको ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड की है द्रविड़ को, बट वहाँ पे काफी टाइम उन्होंने बिताया है जयपुर में।
बिल्कुल। और न्यूजीलैंड से से चुनूंगा मैं डैरिल मिचेल। डैरल मिचेल। ओके, डैरल मिचेल तो भाई सेमीफाइनल के हीरो थे न्यूजीलैंड के, और साइलेंट परफॉर्मेंस रहे थे एकदम वो। लोगों की नजर नहीं थी उन पे, पर वो कब बिल्कुल। 50 मार गए, कब मैच जीता गया पता ही नहीं चला। वो बिल्कुल। मैच में शुरू और घर में पे नहीं फंस थे के उन्होंने खेल लेकिन रहे थे और हाँ एंड जो में उन्होंने वो फिनिश किया सही। सिंगल जो उन्होंने छोड़ा था, जो आदिल रशीद की हाँ बॉल पे, वो तो मतलब बिल्कुल वहां पे बिल्कुल। दिल जीत लिया था उन्होंने। इतना हाँ कॉन्फिडेंस वो की नॉन सिंगल छोड़ स्ट्राइकिंग एंड पे दिया थे। कि अभी हाँ 3-4 नॉन छक्के स्ट्राइकिंग अभी एंड पे खुद थे मार वो। दूंगा, इतना उनमें कॉन्फिडेंस था। हाँ नॉन तो वो तो स्ट्राइकिंग एंड पे थे वो, हाँ और वहां पे जिमी नीशम ने जो है लॉन्ग ऑन पे, लॉन्ग ऑफ पे एक शॉट मारा था, और आदिल रशीद के साथ थोड़ा टच, मतलब वो हो हल्का गया सा था, कॉलिजन हो फंस गया गए थे था। वो। हाँ हाँ कॉलेज ये में फंस गए थे आदिल रशीद के आगे। स्टिल मौका था, रन ले मौका सकते थे, पूरा था, बट पूरा डैरेल मौका मिचेल ने था। मना करा। ये और मेरे ख्याल से उसी ओवर की फिर नेक्स्ट बॉल या नेक्स्ट नेक्स्ट बॉल पे ही जिमी नीशम आउट भी हो गए थे। हाँ एक 6 मार के आउट हुए थे वो, एक 6 हाँ मार के। आउट भी हो गए थे, हाँ वो आउट हाँ भी हो गए थे, तो वो मैच फंस भी सकता था। फंस भी जिमी सकता नीशम था आउट, बिल्कुल। हाँ आखिरी ओवर की आखिरी गेंद थी वो, ऑफ हाँ। में को और कॉइन मॉर्गन के बाद डैरल कैच चला मिचेल, गया। डैरल मिचेल विलन बन सकते थे, पर वो हीरो बने। तो न्यूजीलैंड बहुत जबरदस्त एक अच्छे मतलब पैटर्न के जेंटलमैन साथ आ रही है। जेंटलमैन वाले रोल में देखोगे तो काबिले तारीफ है, कोई भी उनका बिल्कुल कंपैरिजन ही नहीं है किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में, या फिर किसी भी प्लेयर से, किसी भी टीम से, कोई इनका कंपैरिजन नहीं है न्यूजीलैंड का। बिल्कुल। हाँ न्यूजीलैंड तो यार ऑब्वियसली, मतलब वो तो अगर ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात हो रही तो मतलब वार्नर पे भी काफी थोड़े बहुत लोग हैं कि सवाल उठा रहे हैं कि उनने जो हफीज की गेंद थी उसको 6 नहीं मारना चाहिए था, लेकिन लैंगर अरे पे उसके उसका बाद वो बयान चले, आया कि उसके बाद वो नॉट आउट थे, वो वहां भी चले गए, और हाँ उनकी बैट के लैंगर का हैंडल इस से पे आवाज आई बयान थी आया शायद। कि हाँ लैंगर का अगर ये बयान आया उस पे कि मतलब बहुत सारे बैट्समैन के पास वो माइंड उस समय नहीं होता कि उस बॉल को 6 मार सकें, बिल्कुल उतना माइंड नहीं चलता, तो उनकी माइंड की दाद देनी चाहिए कि जिस हिसाब से उनने 2 टप्पे वाली गोल बॉल को भी 6 मार दिया। या देखो और वो अगर तो स्पोर्ट्समैन आईसीसी, स्पिरिट की बात हो तो उनने नहीं 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 एज एज नहीं मतलब उनको फील हुआ एज लगा है तो चले गए। हाँ, मैं ये कहूंगा भाई, वो आईसीसी के रूल में या तो डेड बॉल होती तो हम कहते हम्म कि भाई छक्का नहीं मारना चाहिए था, वो बिल्कुल नो बॉल बिल्कुल। है, मतलब वो बॉल है, वो बॉल है। बॉल है। वो बॉल अगर फूट जाती उनसे, स्टंप हो जाते तो आउट हो जाते, ठीक है। तो वहां पे भाई वो बॉल बिल्कुल लीगल बॉल थी, क्योंकि नो बॉल थी। वो डेड बॉल होती ना तो वो शॉट मारते, तो वो थोड़ा क्रिटिसिज्म का शिकार बनने की पूरी, मतलब हम भी बोलते हैं, बट वो भाई आईसीसी की रूल बुक में नो बॉल कंसिडर करा उसको, बिल्कुल हाँ डेड बॉल था ही नहीं। अब और उसके बिल्कुल बाद वो वही है। आउट हुए, और क्रूशियल जैसे मूवमेंट पे वो आउट हुए। डीएसआर, मतलब डीएसआर डीआरएस लेते तो वो नॉट आउट होते। बिल्कुल। तो यार वार्नर, अब उसका वो वेड का दिन था भाई, वो तो वार्नर तो हाँ, ठीक है, वो तो मुझे उस तो दिन नहीं ही वेड लगता का था। उसमें कुछ कुछ उस पे हमको मेरे को बात भी लगता करनी है कि हाँ चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या इतना ऐसा। बढ़िया था हाँ कि दो बॉल पे एक तो किसी भी छक्का, दो ब्रेन फेड टप्पों हो पे जाता छक्का है, मारना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल और है। हाँ हाँ तो मुझे नहीं लगता उस दिन उन्होंने कुछ गलत किया, एकदम मुझे तो सही लगा वो हाँ चीज, कोई मतलब पॉइंट वो ऑफ तो बिल्कुल डिस्कशन ही सही, नहीं मेरे होना हिसाब चाहिए से उस तो पे। हाँ मेरे हिसाब से तो बहुत सही था वो। हाँ आईसीसी को पहले अपनी बुक पिक करनी चाहिए ना, कि भाई उसको डेड बिल्कुल बॉल ही कर दो। बिल्कुल। हाँ हाँ जब जब मान चांस कटिंग है को भी प्लेयर फिर को तो बिल्कुल ऑब्वियसली सवाल मारने नहीं की उठाने है। चाहिए ना, जैसे अश्विन अश्विन ने मान कटिंग कर दी थी, हाँ तो मतलब तो जॉस बटलर को उस पर भी हाँ शिकायत क्योंकि नहीं ऐसा होनी है चाहिए। कि वार्नर ने भाई ये तो वो है तो नहीं। रूल है ना यार, वो तो वार रूल है ना, हाँ रूल के तहत वार्नर ही ने आउट हुए ना। हाँ ये तो है नहीं कि बॉलर से बॉल छीन के फिर मार दिया कि भाई देख हाँ इधर बॉल पिच पे बॉल गई है वो। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही शॉट था वो, बिल्कुल कोई कोई हाँ इसमें तो मेरे को तो दिक्कत ही नहीं वो, है। मेरे को कोई वो नहीं है ना बिल्कुल मैं। और वार्नर अगर, देखो वेड ने चलो 3 छक्के एंड में मारे, अगर वार्नर खेलते रहते ना तो ये मैच 17 ओवर में ही खत्म कर देते वो, बिल्कुल। जिस हिसाब से वो बिल्कुल खेल रहे थे पाकिस्तान वाला मैच, ठीक। हाँ ठीक हाँ है। आप तो बताइए अपनी पिक बताइए। हाँ भाई मेरी पिक भी इंडिया है। देखो इंडिया, और मतलब इंडिया कहीं भी खेलेगी तो भाई इंडिया तो इंडिया ही है, चाहे वो चांद पे जाकर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी खेल रही हो, पिक तो इंडिया ही रहेगी। तो प्लेयर्स टू वॉच आउट, कल रोहित शर्मा होंगे, वो एक अच्छे टच में चल ही रहे थे। और इंडिया की तरफ से, न्यूजीलैंड की तरफ से मैं जाऊंगा ईस्ट सोडी के साथ, लेग स्पिनर, और परेशान कर रहे हैं वो इंडियन बिल्कुल बैटर्स को। हाँ काफी धुनाई हुई उनकी हाँ इंडियन बैटर्स को फाइनल काफी में परेशान इसलिए। कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ वो इंडियन बैटर्स को परेशान कर रहे हैं, तो वो परेशान एक करते हैं, कंसर्न है, और बिल्कुल उम्मीद करते हैं। करते हैं हाँ, और इंडियन बिल्कुल टीम जो इंडियन राइट हैंडेड से ही बैटर्स भरी जो पड़ी है, है, पूरी टीम राइट हैंडेड से ही भरी पड़ी है बैट्समैन। हाँ हाँ, अब जो और एक लेफ्ट ऋषभ हैंडेड पंत है जो है वो वो पता इस नहीं, हाँ क्या हाँ शुरुआती बाद में क्या कुछ पता नहीं। हाँ रेस्ट मिले तो फिर वो ईशान किशन, हाँ ईशान किशन, मतलब उनका रिप्लेसमेंट भी फिर लेफ्ट ही है, ईशान किशन भी लेफ्ट हाँ हैंडर ही है, क्योंकि केस भरत को बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि मौका मिलेगा शायद। और एक जहाँ मौके की बात हुई तो मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार को भी मौका देना कुछ मतलब, जैसे अगर आपने शार्दुल को नहीं रखा टीम में और विराट कोहली को रेस्ट दिया, हार्दिक को ड्रॉप किया या जो भी है,
तो फिर भुवी भी उस कहीं भी इस फॉर्म में या फिटनेस में दिख नहीं रहे, क्योंकि उन्हें मौका मिलना चाहिए। यार फिर पता ऐसा क्या मुझे लगता बॉलिंग है, अटैक ना फिर आप बिल्कुल पीछे ही जाओगे। हाँ बिल्कुल ही आपके पास एक्सपोज हो 11-12 जाएगा। मैच है, आपके पास हाँ 11-12 मैच है बिफोर दी बॉलिंग अटैक वर्ल्ड ना कप, बिल्कुल ही तो एक्सपोज हो जाएगा आप क्योंकि फिर बुमराह भी बैक नहीं पास्ट है, देख रहे शामी हो, भी नहीं है फ्यूचर शायद, पे जाना शामी चाहिए भी नहीं इंडिया है को। ना, हाँ शामी नहीं भी नहीं है ना, बॉलिंग बॉलिंग यार पेस बॉलिंग ना फिर बिल्कुल ही एक्सपोज हो जाएगी। वो भी थोड़ा एक्सपीरियंस अभी आगे जो है अपनी डाउन द लाइन बॉलर्स को देंगे, देन हो सकता है लेकिन कि फिर यार लेकिन अभी सीरीज को हारने सिराज जीतने की तरह पे नहीं लेना चाहिए हाँ सनी। इसको जीत के आप कुछ पा नहीं लोगे, इसलिए मतलब वो हाँ यार ये वो एज देखो अ वो फ्यूचर हमें जीत देख के के। हाँ देखो अभी हम कह रहे हैं ना जीत के कुछ पानी लोगे, पर अगर इंडिया यहाँ ये सीरीज हार गई ना तो क्रिटिसाइज बहुत होगा, नहीं, बिल्कुल होगा, क्रिटिसिज्म बहुत बिल्कुल होगा। होगा। ठीक है क्योंकि अपने होम, क्योंकि आप ठीक है न्यूजीलैंड को 5-0 से वहां भी हरा के आओ, तो ये ध्यान रखो कि होम अवे T20 में कुछ नहीं होता भाई, हाँ होम हाँ, अवे लेकिन T20 में कुछ भुवनेश्वर भी नहीं उस होता। तरह की फॉर्म में नहीं कि हाँ हम बोले कि नहीं उनका होना बहुत ही जरूरी है। अब वही बात है, बट मेरे को लगता है कि वो शायद अगले T20 वर्ल्ड कप में भी कैरी करेगी टीम इंडिया उनको, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में है और भुवी स्विंग थोड़ा वहां यार रहते हैं। और हाँ 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 वहां पे थोड़ा उनका है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी अच्छा है बाउंस काफी। वाउंस भी होता है ऑस्ट्रेलिया में, तो भुवी हाँ भी थोड़ा बहुत बाउंस वहाँ करा और सकते हैं। हाँ तो वैसे ऑस्ट्रेलिया में जो कहते हैं कि हिट द डेक बॉलर ज्यादा वर्क करते हैं रादर की स्विंग, क्योंकि कोको बॉल है वो हाँ ज्यादा वो बाउंस शायद ज्यादा, कुछ हाँ वो बाउंस 4-5 ज्यादा बॉल के लेते लिए हैं। स्विंग होता है। हाँ बाकी हाँ फिर उसके हिट द डेक बॉलर, उनके सारे बॉलर भी आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया के हेजलवुड बिल्कुल और जॉनसन सब हिट द डेक बॉलर होते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल तो वो एक चीज, तो ये हमारी पिक है दोस्तों, तो जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं प्लीज अपनी पिक हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में से कौन सी टीम जीतेगी और कौन से प्लेयर्स टू वॉच आउट होंगे। दोनों टीम्स में से एक एक प्लेयर आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एक बात और करेंगे जस्ट लास्ट, उससे उसका रैप अप करेंगे। टीम ऑस्ट्रेलिया का सेलिब्रेशन आफ्टर विनिंग दी T20 वर्ल्ड कप, जूतों में डाल डाल के कैंपेन पिया या बिल्कुल पता नहीं क्या बिल्कुल पिया भाई बिल्कुल साहब, उनकी मर्जी है वो भाई, तो नेक्स्ट उनकी लेवल, मर्जी। मतलब वो तो एकदम नेक्स्ट ऐसा लेवल। उनका देखा ही वो नहीं है है कहीं पे, ऐसा देखा ही नहीं है कहीं पे। नहीं, मतलब वो जैसे उनका ट्रेडिशन में ट्रेडिशन है भाई। ट्रेडिशन पीने का है भाई, ट्रेडिशन जूते से में डाल के ट्रेडिशन कौन पीता है भाई, हाँ सेलिब्रेशन। जूतों में डाल के जूते कौन में डाल के पीता है। कौन पीता है। नहीं नहीं, ये और उसके बहुत, बाद ये आपने दर्शकों में भी देखा होगा, वो तो ऐसे ही आ जाते हैं, तो ये अरे वो यहाँ वो कल्चर ही भाई ऐसा है, खुल के आ रहते जाते हैं। हैं ठीक है, बट वो मतलब जाते हैं वो भाई ठीक है, जूते में बट डाल के जूते पी में रहे हैं वो यार, डाल मतलब के फिर उसको पीना, ये तो मतलब अलग ही चीज हो नहीं गई ये, है। हाँ ये भाई है, प्रो लेकिन मतलब काफी कुछ कप अप ले लो उसमें पी लो, मतलब क्या है। हाँ और उसके बाद फिर स्टॉनिस क्या भी रही कि स्वेटी सा लग रहा कुछ टेस्ट। वो तो उन्होंने तो अलग ही गंद मतलब मचाया, अलग ही लेवल कुछ पे गंद अलग, मचाया वो। हाँ अलग लेवल था हाँ वो। मैंने मतलब ट्विटर पे मैंने फिर उस मतलब जो मैंने वो ट्वीट देखा ICC वालों का या हाँ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का था, उनसे कमेंट भी किया, मतलब दिस सेलिब्रेशन इज ऑन नेक्स्ट लेवल। वो मतलब हाँ कुछ वो अलग। बंदे कमेंट्स भी कर रहे थे, यू कैन यूज योर गार्ड एज वेल। एब्डोमिनल गार्ड। नो, नो आई नो एम नो नॉट टॉकिंग अबाउट एब्डोमिनल गार्ड। यार अलग ही लेवल भाई, मतलब एक टाइम वो था जब वो इंग्लैंड ने एशेज जीती थी, तो उन्होंने एक हरकत करी थी पीटरसन, और ये वो पिच पे जाके उन्होंने हाँ हाँ टॉयलेट कर दिया तबाही था मचाई पिच पे थी एक। जाके, हाँ तो वही मचा दी हाँ थी। तो और फिर ये ऑस्ट्रेलिया ये जो है इंग्लैंड कंपटीशन ऑस्ट्रेलिया पूरा चल ही, रहा है। हाँ इन दोनों में पूरा कंपटीशन है इस चीज का, तो ये तो मानना मतलब पड़ेगा। एशेज में तो चलिए था, सेलिब्रेशन में भी इन्होंने एशेज हाँ हाँ मतलब पूरा वो कर रखा है। बिल्कुल। क्या है यार, मतलब अलग ही था वो लेवल। मतलब हमने वेस्ट इंडीज वालों को सेलिब्रेट करते हुए देखा भाई, मतलब जब वो वेस्ट डांस इंडीज ने करते हैं, 2016, वो हाँ डांस करते हैं। 2016 का उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता था ना भाई, मुंबई में था शायद वो फाइनल, मुंबई में था या हाँ। बिल्कुल पता नहीं वानखेड़े कहाँ में, था वो वानखेड़े में भाई। सेमीफाइनल रहा था। हाँ और वहीं क्या फिर बोलते हैं, फाइनल, वहीं पे ही हाँ फाइनल मतलब भी वहीं फाइनल पे जहां था। भी था ना, वहां होटल से भाई सब, मतलब जब वेस्ट इंडीज टीम ने चेकआउट करा जीतने के बाद, तो होटल वालों की तरफ से स्टेटमेंट आता भाई कि इतना मैच करके गए थे ना वो कि पूछो मत क्या हालत थी। हाँ वेस्ट इंडीज से सेमीफाइनल तो वानखेड़े में एक्सपेक्टेड था, है, और वो वेस्ट इंडीज एक्सपेक्टेड है। कोलकाता में फाइनल था। कोलकाता में शायद फाइनल था ना, हाँ हाँ तो कोलकाता वो, में फाइनल था जहाँ 4 हाँ छक्के खाए। और फिर वो मार्लन सैमुअल की वो फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब टेबल पे पैर रख के बैठे हुए थे वो, कि हाँ आप पूछो शेन वॉर्न क्या बोल रहा था, ये वो मतलब कुछ बहसबाजी थी उन लोगों की। तो ये सब था, तो चलो हम इस पर कंटिन्यू करेंगे। तो 3 T20, कल पहला T20 है जयपुर के स्टेडियम में शाम 7 बजे, उसके बाद अगला T20 फ्राइडे को रांची में, और फिर तीसरा T20 कोलकाता ईडन गार्डन्स में संडे को, वो भी शाम 7 बजे। उसके बाद 2 टेस्ट मैच है, तो उम्मीद करते हैं टीम इंडिया जो है क्लीन स्वीप एटलीस्ट करे 3-0, बिल्कुल और कल कहीं
ऑस्ट्रेलिया मतलब न्यूजीलैंड जो है कहीं पहला ही बार कर दे और उसके बाद हम कह रहे हैं कि 3-0 तो अब 2-1 कर लो 2-1 कर लो। नहीं, कॉन्फिडेंस दिख ही नहीं रहा आप लोगों में भी कि इंडिया ही जीतेगी। अरे जीत रही, क्योंकि जीतेगी न्यूजीलैंड ने प्रदर्शन ही ऐसा किया है। हाँ बिल्कुल, न्यूजीलैंड हम पहले भी बात कर चुके हैं ना, कोई काउंट नहीं करता उनको, पर वो चुपके सेमीफाइनल पहुंच जाती है। वो जैसे पहले की तरह बिल्कुल ये अभी भी हम है। तीनों ने इंडिया को ही पिक करा है कल के लिए, तो न्यूजीलैंड को कोई बिल्कुल। चूज ही नहीं करता है पहले, उतना चांस ही नहीं देता है न्यूजीलैंड को, वो तो है। न्यूजीलैंड वाले खुद चूज नहीं करते यार न्यूजीलैंड को। हाँ बिल्कुल। पर बहुत माइटी टीम है न्यूजीलैंड यार। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, बड़े टूर्नामेंट्स के सेमीफाइनल्स अगर आप देखोगे ना, न्यूजीलैंड आपको दिखेगी वहां पे। बिल्कुल, बहुत अच्छी टीम है, बेहतरीन। तो दोस्तों ये हमारा पॉडकास्ट था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की T20 सीरीज में, और ऐसे ही आगे हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।